देखा किचन में कुछ नहीं था, लेकिन बर्तन ऐसे ही पड़े हुए थे, धुले हुए थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर मैंने पानी गर्म किया, क्योंकि चाय तो मैं पीता नहीं हूँ। सुबह-सुबह पानी पिया, पानी पीने के बाद उसके बाद फिर मैंने एक इकोनॉमी की जो एनसीईआरटी थी वो निकाली, जो कि पीडब्ल्यू ओनली है, इसकी एनसीईआरटी है, इसी को मैंने पढ़ा। क्योंकि मेरे पास वैसी एनसीईआरटी नहीं है, इस वजह से फिर इसी में से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि इकोनॉमी कंप्लीट करना बहुत अच्छे से इस वजह से ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ कुछ-कुछ कॉन्सेप्ट रह जाते हैं, तो एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एनसीईआरटी के लिए फिर मैं इस बुक को फॉलो कर रहा हूँ। और ये बुक भी ठीक है वैसे, क्योंकि कम समय में एनसीईआरटी कवर कर सकती है। क्योंकि एनसीईआरटी वैसे 4 होती है, लेकिन उसका पूरा निचोड़ इसमें दिया हुआ है ऑल इन वन में, तो इस वजह से फिर मैं इसी से कर रहा हूँ। तो चलिए फिर इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि नोट्स मैं कंप्लीट कर रहा हूँ साथ-साथ। डबल अगर इससे करूँगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ताकि जो कॉन्सेप्ट हैं बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएँ। जैसे मैंने अभी बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और आरबीआई का जो पोर्शन है पूरा मैंने कंप्लीट कर लिया है अभी बैठ के, जो कि 2 घंटे के अंदर हो गया है। तो चलिए फिर इसको भी कवर करते हैं और उसके बाद फिर आप सभी से मिलते हैं। मैं वैसे आपको बता दूँ, प्रीलिम्स जो है काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ रहा है, और प्रीलिम्स की तैयारी करना बहुत गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो आज मेरा एग्जाम भी है, तो एग्जाम की वजह से फिर मुझे टाइम मिला थोड़ा-सा, और मुझे 8:30 बजे एग्जाम देने जाना है, ठीक है? तो तब तक अभी जो है 7 बज रहे थे और 1.5 घंटा था मेरे पास। तो 1.5 घंटे में मैंने सोचा कि मैं जो है अभी रिवीजन कर लूँ एक बार, और अच्छे से एग्जाम हो जाएगा। और लास्ट एग्जाम है, लास्ट एग्जाम में अगर प्रॉब्लम हो जाए तो दिक्कत आ जाएगी। वैसे प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग जो है इतने दिक्कत में नहीं है, इतनी प्रॉब्लम हमको नहीं आने वाली है। तो बस इसीलिए फिर मैंने सोचा ठीक है, चलो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं एंड इसको भी कवर करते हैं। क्योंकि जो प्रीलिम्स के साथ-साथ अगर आपको ये भी करना है, तो इसीलिए अभी एग्जाम चल रहे हैं, तो एग्जाम को थोड़ा-सा मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो इसको बस मैंने कंप्लीट किया, और कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने देखा कि मुझे जो है एक अपना ब्रेकफास्ट तैयार करना है। तो बस ऐसे ही झटपटा ब्रेकफास्ट तैयार किया चटनी के साथ। तो इसको भी मैंने बनाया, और बनाने के बाद फिर मैंने सरस्वती से बोला कि तू खाना बना ले। आलू का ब्रेकफास्ट ऐसे बना रहा था मैं, और उसके बाद फिर सरस्वती ने खाना बनाया, और खाना बनाने के बाद फिर मैंने खाना खाया, क्योंकि जल्दी-जल्दी खाना खाया था, थोड़ा-सा लेट हो रहा था मैं कॉलेज जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर एग्जाम है मेरा। तो इस वजह से खाना फटाफट से खाया, और उसके बाद फिर निकल गया अपनी एग्जाम देने के लिए। रास्ते में जा ही रहा था कि इतनी ठंड पड़ रही थी कि मैं सोच नहीं पा रहा था कि इतनी भी ठंड पड़ती है यार, और इतनी बढ़ती जा रही है, बड़ी दिक्कत है। लेकिन कोई नहीं, सुबह-सुबह तो उठना पड़ेगा, अगर एग्जाम है तो जाना पड़ेगा। बस मेट्रो स्टेशन आया और शास्त्री पार्क से मेट्रो पकड़ी। मेट्रो पकड़ के पहुँच गया मैं श्यामलाल कॉलेज। श्यामलाल कॉलेज जैसे ही पहुँचा तो देखा ग्राउंड में कोई नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ठंड काफ़ी तेज़ थी। सब लोग रूम में जा रहे हैं, और मैं भी अपनी क्लास में चला गया एग्जाम देने के लिए। एग्जाम देने के बाद जब बाहर आया, तो 3 घंटे बाद जब मैं बाहर आया, तब भी धूप नहीं निकली है, और इतनी तेज़ ठंड पड़ रही है, बोल नहीं सकते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं, चलिए फिर ठंड तो पड़ती ही रहेगी, लेकिन अब जाना है मुझे लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी जाने के लिए मैं निकल जाता हूँ, और पहुँचना है सबसे पहले लाइब्रेरी के अंदर, क्योंकि अभी मुझे स्टडी भी कंप्लीट करनी है, और क्या है कि एग्जाम कंप्लीट हो ही चुके हैं। तो मेट्रो पकड़ के मैं आया लाइब्रेरी। लाइब्रेरी आने के बाद फिर मैंने कुछ टॉपिक्स कंप्लीट किए, जैसे कि कल टारगेट में मैंने लिखे थे, और इकोनॉमी तो मैंने कंप्लीट कर ली है पूरी। अब उसके बाद मुझे पढ़नी है ज्योग्राफी। तो बस सबसे पहले तो अपनी सीट पर बैठते हैं, और उसके बाद फिर अपने टारगेट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कितना टारगेट कंप्लीट होगा। और सबसे पहले तो पानी पी लिया। पानी पीने के बाद अपनी ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी थी उसको कवर किया, क्योंकि ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जो है ना, इसमें अभी कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो कि बेसिक क्लियर करने के लिए और बार-बार इसको पढ़ते रहना चाहिए यार। पता नहीं, मतलब बोलते हैं कि एनसीईआरटी अगर 11th-12th की अगर कर ली ना तो सब कुछ हो जाएगा। तो बस इसी वजह से फिर मैं 11th-12th की जो एनसीईआरटी है उसको दोबारा से कवर कर रहा हूँ, और अच्छे से कवर करूँगा, साथ में शॉर्ट नोट्स बना के, क्योंकि शॉर्ट नोट्स जो हैं वो मुझे काम आएँगे प्रीलिम्स में। तो इसी वजह से शॉर्ट नोट्स बनाऊँगा और इसको कवर करूँगा अच्छे से। तो चलिए फिर इसको कवर कर लेते हैं एंड मिलते हैं आप सभी से आगे। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग की क्वेरी थी कि आप बुक लिस्ट के बारे में, तो बुक लिस्ट के लिए आप लोग सबसे पहले एनसीईआरटी फॉलो करो, और साथ में न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो। करंट अफेयर के लिए आप लोग कोई यूट्यूब से एक लेक्चर देख सकते हो, जो कि बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं, आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं बात करूँ तो आप इन्जॉय करो थोड़ा सा साथ साथ में, क्योंकि अभी अगर आप शुरुआती दौर है आपका, तो शुरू में थोड़ा सा एंजॉय कर करके स्टडी करो। क्योंकि क्या होता है, एक बार में अगर डायरेक्ट चले जाते हो ना तो बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं एक समय बाद। तो इस वजह से वो आपको नहीं करना है। अगर ये आप कर लोगे ऐसे जो मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर मैंने पॉलिटी के नोट्स कवर किए, जो कि पॉलिटी के नोट्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे मेरे लिए। और मैं आपको बता दूं कि आप लोग अगर बुक लिस्ट की बात कर रहे हैं तो बुक लिस्ट में आप एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़ो। एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाओगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। उसके बाद फिर आप स्टैंडर्ड बुक उठाना, जैसे हिस्ट्री उठा लेना। हिस्ट्री में आप वैसे हिस्ट्री में आर.एस. शर्मा पढ़ सकते हो, या फिर आप पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो, या फिर जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, इंडियन इकोनॉमी वगैरह। लेकिन ये तभी करना जब आप एनसीईआरटी कवर कर लो। तो बस आपको सबसे पहले तो एनसीईआरटी को फोकस
करने की ज़रूरत है। और एनसीईआरटी पे जैसे ही आप फोकस कर लोगे देन आपको आना है स्टैंडर्ड पर। स्टैंडर्ड पे जब आओगे तो अब आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपका बेसिक जो है कंप्लीट हो चुका होगा। तो बस ऐसे ही आपको अपना टारगेट कंप्लीट करके चलना है। धीरे धीरे अपने आपको थोड़ा सा सेटिंग आवर्स बढ़ाने, धीरे धीरे बैठने की कोशिश करनी है। बैठने की कोशिश करोगे तो देन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मेरा आज टारगेट कंप्लीट हो गया है, यानी कि ज्योग्राफी पढ़ ली है, इकोनॉमी पढ़ ली है, साथ में मैंने पॉलिटी पढ़ ली है। और उसके बाद अब मुझे जाना है बैंक, तो बैंक जाके मैंने कुछ पैसे निकाले, क्योंकि पैसों की ज़रूरत होती है हमारे जीवन में। उसके बाद फिर मैं अपने लेक्चर करते हुए निकल गया, अपने मेट्रो के होते हुए, क्योंकि लेक्चर भी साथ साथ कर रहा था। ज्योग्राफी का लेक्चर कर रहा हूँ, सुनते सुनते निकल गया। एक दोस्त से मिलना था, वहाँ मिलने पहुंच गया। क्या हाल चाल? चल ठीक है, अपने भाई से मिल चुके हैं और अब कुछ खाएंगे पिएंगे, एंजॉय करेंगे थोड़ा, क्योंकि बहुत दिन मिले। वैसे गाँव में मिलते हैं हम लोग, और स्पेशली यहाँ पर मिले आए हुए, तो इस वजह से। भाई का नाम चंद्रकांत, और साथ में हम लोग पढ़ाई की है हम लोगों ने, तो इस वजह से। तो चलिए फिर आगे मिलते हैं। फिर हम सब ने थोड़ी सी पार्टी एंजॉय करी, पार्टी में थोड़ा सा मोमोज वगैरह खाए, और मोमोज खाने के बाद फिर बस निकल गया अपने घर के लिए, क्योंकि घर पे आना था। और घर पे आने के बाद देखा कि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, और उसके बाद अपनी स्टडी भी कंटिन्यू करनी है थोड़ा सा। और उसके बाद खाना खाया नहीं सुबह से, तो इस वजह से देखा तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, यानी 10 बजने वाले हैं और 9:30 बजने वाले हैं, सॉरी। तो बस कोई नहीं, चलिए फिर कंप्लीट करते हैं इसको। आज का व्लॉग यहीं तक था, एंड आज का व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब एग्जाम हो गए बिल्कुल कंप्लीट, एग्जाम खत्म हो गए, और अब फुल्ली स्टडी करनी है। और पीसीएस का जो कि 17 मार्च का एग्जाम है, तो उसकी भी तैयारी करनी है, उसका सिलेबस कंप्लीट करना है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। और उसके बाद पूरा रिवीजन करनी है अच्छे से। रिवीजन करने के बाद में टेस्ट सीरीज लगानी है और मॉक टेस्ट लगाने, ये सब कुछ कंप्लीट करना है। तो चलिए सबसे पहले तो खाना खा लेते हैं, एंड उसके बाद फिर आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंड इस वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड शेयर जरूर करना। कोई भी क्वेरी आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो खाना मेरा रखा हुआ है ये। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होगी और काफ़ी ज़्यादा मस्त वीडियो होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।